राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास में जानेंगे कि 2024 में कामिका एकादशी 30 जुलाई की है या 31 जुलाई की है। कामिका एकादशी का सही समय, तारीख, मुहूर्त और पारायण समय ये सभी जानेंगे कि कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति हर तरह के दुखों और पापों से मुक्ति मिल जाती है। आइए जानते हैं कामिका एकादशी तिथि मुहूर्त। अब की बार ये एकादशी 30 जुलाई को दोपहर 4:44 से शुरू हो रही है और इसका समापन है 31 जुलाई को दोपहर 3:55 पर। कामिका एकादशी 2024 में 31 जुलाई बुधवार को ये व्रत रखा जाएगा, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में उदिता तिथि को ही मान्य किया जाता है। और कामिका एकादशी का पारायण समय रहेगा 1 अगस्त को सुबह 5:40 से 8:22 तक। कहते हैं हिंदू धर्म में कामिका एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ शिव जी की भी पूजा करने का विशेष महत्व है। ये देवसैनी एकादशी के बाद पहली एकादशी है जिसमें भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। सावन मास में इस एकादशी के पड़ने से इसका फल कई गुना अधिक बढ़ जाता है। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ दान स्नान करने से व्यक्ति को हर पाप परेशानी से मुक्ति मिल जाती है और अनंत फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही माना जाता है कि जो व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत रखता है तो उसे नीच योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता। तो आइए शुरू करते हैं कामिका एकादशी व्रत कथा प्रारंभ करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय एकादशी महारानी की जरूर लिखें। बोले एकादशी महारानी की जय। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवसैनी एकादशी तथा चातुर्मास व्रत महात्म मैंने भली प्रकार सुना है। अब कृपा करके श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है सो कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस माह की एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका क्या महात्म्य है, सो कृपा करके कहिए। तब नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनका नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल होता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण और पुष्कर स्नान का नहीं होता वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण व कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी का दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और मासा संसारी समुद्र में डूबे मनुष्य को
कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। इससे बढ़कर पापों के नाश का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी को भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान को अर्पण करते हैं, वे इस संसार से पापों से दूर ही रहते हैं। श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितना तुलसी दल से। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 बार स्वर्ण के दान के बराबर है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसा को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं। अथवा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा मूढ़ हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली से कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत के महात्म्य को श्रद्धा से पढ़ने या सुनने वाला मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। कहते हैं भगवान विष्णु सर्वोपरि हैं। वे अपने भक्तों की निश्चल भक्ति से सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी भगवान विष्णु की प्रिया है। भगवान हीरे, मोती, सोना, चांदी से इतने प्रसन्न नहीं होते जितनी प्रशंसा उन्हें तुलसी अर्पण करने पर होती है। बोलिए एकादशी महारानी की जय। जो भी एकादशी का व्रत करता है, कथा सुनता है, उसे की हर मनोकामना पूर्ण होती है और विष्णु भगवान की कृपा उन पर बनी रहती है। अगर ये मेरी कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय एकादशी महारानी की जरूर लिखें। बोले एकादशी महारानी की जय।